जय हिंद एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी एग्ज़ाम अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अंडर ऑफिसर शिवम शुक्ला, 89 यूपी बटालियन एनसीसी बीएचयू वाराणसी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट पर, जो कि आपके एनसीसी AB व C सर्टिफिकेट में 20 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट से बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपदाओं के बारे में, खासकर आपदा क्या होती है और आपदा के कितने प्रकार होते हैं, और आग लग जाती है या ऐसा कुछ होता है तो उसके बुझाने के क्या क्या उपकरण होते हैं। और नागरिक सुरक्षा में हम पढ़ेंगे कि कैडेट्स द्वारा सिविल प्रशासन की कैसे मदद की जाती है। जैसे एक एनसीसी कैडेट जो है सिविल प्रशासन के साथ मिल करके आपदा के समय में भी या ऐसे शांति काल में भी क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है, उनका भी हम आज अध्ययन करेंगे इसमें। और उसके बाद हम देखेंगे जैसे भूकंप आने पर एनसीसी कैडेट्स के कार्य क्या हैं, क्या क्या मतलब भूकंप जैसी आपदा अगर आ जाती है, ऐसा होता है, तो एनसीसी कैडेट वास्तव में करते क्या हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये आपदा प्रबंधन से जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के? जैसे बनता है कि आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर में इसी तरीके से लिखना है। आपको मैं बता दूं, आपदा से बचने की तैयारी एवं उसके प्रभाव को कम करना और उस पर रोक लगाना ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको जो है एक लेख के तौर पे नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। और पॉइंट वाइज लिखने का तरीका ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आपके, जिसमें है कि आपदा से बचने की तैयारी आप ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 डालिएगा आपदा के प्रभाव को कम करना, और नंबर 3 डाल दीजिएगा आपदा पर रोक लगाना, और उसके बाद आप लिखिएगा कि आपदा प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सुरक्षा। जैसा कि दोस्तों नागरिक सुरक्षा से ही पता चलता है, सबसे पहली बात तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था कि नागरिक कौन होते हैं और नागरिकता कैसे मिलती है और नागरिकता मतलब कैसे समाप्त हो जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि नागरिक सुरक्षा क्या होती है। तो नागरिकों द्वारा नागरिकों की सुरक्षा करना ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात मेरे द्वारा अगर आपकी कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी होती है, आपकी सुरक्षा मैं किसी प्रकार से कर पाता हूँ, तो वह भी किसके अंतर्गत आ रहा है दोस्तों? नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, चलिए ये प्रायः पूछे जाते हैं आपसे 5 से 10 नंबर के बीच में। चलिए ठीक है, आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण होते हैं या कौन से सामग्री का हम इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में लिखें। तो प्रायः ये जो है इस पर हमें 5 नंबर का ही पूछा जाता है, और जिसमें हमें लिखना होता है। अब इसमें आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट डालेंगे तभी तो आपको 5-6 नंबर कोई देगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसमें लिखेंगे कि आग बुझाने के उपकरण निम्न हैं, उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। सोडा अम्ल का उपकरण, फोम टाइप का उपकरण, स्ट्रिप पंप, फायर वाटर हुक, कनस्तर या बाल्टी, पानी, रेत, और उसके बाद कुल्हाड़ी, बेलचा, CTC, CO2 तथा शुष्क रसायन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे सोडा अम्ल का उपकरण, फोम टाइप का उपकरण, स्ट्रिप पंप, फायर वीटर हुक, कनस्तर या बाल्टी, पानी। दोस्तों अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो भी आपको 5 नंबर में से नहीं कुछ तो 3-4 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे रेत या बालू, कुल्हाड़ी, बेलचा, CTC, CO2 अथवा जो है तथा शुष्क रसायन। ठीक है दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपका है नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के नाम लिखें। ये आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के नाम लिखें। इसके आंसर में आपको लिखना है दोस्तों, सबसे पहले क्या है? मुख्यालय सेवा। ठीक है, मुख्यालय सेवा, वार्डन सेवा, ठीक है, हताहत सेवा और संचार सेवा, बचाव सेवा, प्रशिक्षण सेवा, कल्याण सेवा, यातायात सेवा, आपूर्ति सेवा और कार्य निपटान सेवा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सारे पॉइंट को लिख देने हैं। इसमें से अगर आप नहीं कुछ लिख पाते हैं, 5-7 पॉइंट भी लिखते हैं तो भी आपको
नंबर जो है एग्जामिनर दे देगा, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। आपको अगर अल्फ़ा ग्रेड लाना है, अच्छा ग्रेड लाना है जो है, तो आपको पूरा लिखना बहुत ही आवश्यक है। आप अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक आपने देखा कि आग बुझाने के उपकरण के बारे में, लेकिन अभी आप अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे इसमें आपका अगला प्रश्न यही है कि आग बुझाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। जैसे उपकरण तो आपको पता होगा कि चलो भाई मैंने फोम टाइप से जो है आग को बुझा दिया, या जो है पानी के द्वारा बुझा दिया, रेत के द्वारा बुझा दिया, या शुष्क रसायन वगैरह के प्रयोग से हम जो है अग्नि जो है आग को बुझा सकते हैं। लेकिन इसके तरीके कौन कौन से होते हैं इसको हम जानते हैं। सामान तो आपने जान लिए, तो तरीका इसका 4 होगा। तो इसमें आप लिखेंगे आंसर में कि आग बुझाने के तरीके निम्न हैं। ये दोस्तों जरूर लिखना, क्योंकि एनसीसी में टू द पॉइंट लिखने पर ही आपको जो है अच्छा नंबर मिलता है। तो आप उसमें लिखेंगे कि आग बुझाने के तरीके निम्न हैं। नंबर 1 ठंडा करने से, नंबर 2 मसलने से, नंबर 3 आग की खुराक बंद कर देने से, और नंबर 4 वायु के रोधन से। ठीक है दोस्तों, आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कैडेट लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की मदद कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मान लो अभी भारत पाकिस्तान या जो है भारत चाइना का कहीं वॉर हो जाता है, तो उसमें जो है एनसीसी कैडेट का क्या भूमिका होगी, क्या एनसीसी कैडेट अपना योगदान देंगे, या सिविल प्रशासन के साथ कैसे जो है मदद करेंगे। क्योंकि आप देखो, आपको तो भाई लड़ने के लिए भेजा नहीं जाएगा कि नहीं जाओ आप वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेना हमारी तैयार है, भारतीय फौज तैयार है, और वो बदला लेगी ही, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, और हम बात करेंगे क्यों, हम भी सेना के अंग हैं। ठीक है, एनसीसी कैडेट्स क्या है, सेना के अंग हैं। जबकि हमको क्या करना है कि जैसे अगर वहाँ वार होता है, वहाँ अगर कुछ हो रहा है, वहाँ लोग जो है मैनेज कर रहे हैं, अगर हमारी भारतीय फौज वहाँ खड़ी है, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है दोस्तों कि हम अपने यहाँ जो है सिविलियन से, अपने जो भारत के नागरिक हैं उनसे मिल करके वहाँ का माहौल कैसा होता है उनको डिपेंड करना, उनको जैसे किसी प्रकार का कोई अफवाह लोग फैलाते हैं तो उस पर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कैडेट्स लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की कैसे मदद करते हैं। तो आप उसमें लिखेंगे आंसर में कि कैडेट्स लड़ाई के समय सिविल प्रशासन की मदद करने निम्न तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं उनको हम जान लेते हैं। तो वो तरीका है जनता का मनोबल ऊंचा रखना। सबसे पहला काम है कि जो आम जनता है उसका मनोबल जो है वो ऊंचा रखना है। वो ऐसा ना हो कि नहीं उनके मन में चले कि अरे यार फिर वहाँ युद्ध हो रहा है, तो वहाँ कहीं ऐसा ना हो कि भारत के लिए नेगेटिव थॉट्स उनके मन में हो। ठीक है, तो उनका मनोबल जो है आपको बढ़ाना है, अफवाहों को फैलने से रोकना है। कोई अगर फालतू की अफवाह जैसे सोशल मीडिया के द्वारा या ऐसा कुछ होता है तो आपको उन पे भी कंट्रोल करना है। जैसे होता क्या है कि एक बंदा किसी कोई बताता है तो फिर वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ करके बताने लगते हैं, तो वो अफवाहें जो है जल्दी फैल जाती हैं। तो आपको उनको जो है कंट्रोल करना है, आपको बताना है, लोगों को समझाना है कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये ऐसा नहीं है, जबकि इसकी वास्तविकता ऐसी है। ठीक है, और तीसरा क्या है, क्या है, आंतरिक सुरक्षा में मदद करना। ठीक है दोस्तों, और हवाई हमले के पूर्व की तैयारी में मदद करना। जैसे हवाई हमले की पूर्व की तैयारी क्या होता है, जैसे एमुनेशन पहुंचाना, या ये सारे काम जो है आपके होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि नागरिक सुरक्षा के कार्यों में मदद करना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लिख देंगे बिजली, ट्रैफिक कंट्रोल आदि कार्यों में मदद करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका क्या होती है। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शांति काल में एनसीसी कैडेट्स प्रशासन की मदद कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जानना है, जैसे शांति काल यानी युद्ध काल नहीं, यहाँ बात कर रहा है किसकी, शांति काल, यानी माहौल बिल्कुल जैसे आम जनजीवन चल रहा है उसी तरीके से। ठीक है, उस समय में एनसीसी कैडेट्स का क्या मतलब भूमिका रहती है, क्या करते हैं एनसीसी कैडेट्स, ठीक है, समाज में, तो उसके बारे में जो है हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर में कि शांति काल में एनसीसी कैडेट्स प्रशासन की मदद निम्न तरीके से करते हैं, या आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका निम्न है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या भूमिका निभाते हैं, तो प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, वृक्षारोपण करके,
जैसे पेड़ इत्यादि को लगा करके, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह ये सब हमें किससे मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। तो इसलिए जो है वृक्षारोपण के द्वारा। रक्तदान करके, दोस्तों रक्तदान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। रक्तदान करने से क्या होता है, दाता और ग्राही में जो है मधुर संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है। आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो इसलिए रक्तदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे कुष्ठ निवारण के बारे में लोगों को जो है जागरूकता अभियान चला करके, साक्षरता अभियान चला करके, दहेज निवारण पर अब कोई अभियान चला करके, ठीक है। पल्स पोलियो अभियान चला करके, स्वास्थ्य प्रदूषण के बारे में लोगों को जो है प्रदूषण से संबंधित जागरूकता अभियान चला करके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये स्वच्छता अभियान चला करके। आपको पता है आपके प्रधानमंत्री जी जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के लिए कितने सारे वो चला रहे हैं योजना। लेकिन आप लोग जो है अगर स्वयं से, हाँ होता क्या है कि जैसे अगर वहाँ से कोई योजनाएं आती हैं या ऐसा कुछ होता है, तो समाज में क्या है, जैसे प्रायः गाँवों में अगर हम देखते हैं या ऐसी जगहों पे, तो वहाँ होता क्या है, जैसे गंदगी के बारे में, जैसे कहीं कोई कुछ लिया है उसे फेंक दिया या ऐसा कुछ करता है। लेकिन आपको वहाँ क्या करना है, आपको लोगों को जागरूक करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, गाँव में सड़कों का निर्माण तथा समाज की कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कैडेट्स प्रशासन की मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। और श्रमदान, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे आपको वहाँ पे परिश्रम भी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और सामाजिक जागरूकता अभियान, समाज को जो है जागरूक करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स की भूमिका। तो आपको देखो कन्फ्यूज़न यहाँ कोई भी क्रिएट नहीं करना। जैसे एनसीसी कैडेट्स की भूमिका आपको कई जगह दिख रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये देखने को जो है मिल रहा है कि एनसीसी कैडेट्स की भूमिका। लेकिन ध्यान ये देना है कि उसके पहले आपसे क्या पूछ रहा है। अभी यहाँ पूछ रहा है कि आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स की भूमिका, उधर कह रहा था कि जैसे कोई युद्धकालीन जो है युद्ध के समय जो है एनसीसी कैडेट्स की भूमिका, ऐसा क्या होता है। तो उन सारे चीज़ों को, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है और आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लिखेंगे आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स की भूमिका निम्न है। उसके बाद आप लिख देंगे पॉइंट वाइज कि आपदा क्षेत्र में फंसे लोगों को खोजना एवं निकालना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे भूकंप या ऐसे कुछ होता है तो जिसपे दीवारें गिर जाती हैं, तो फिर बहुत सारे मलबा के नीचे कुछ लोग भी दब जाते हैं, इंसान आम जनमानस भी दब जाता है या कोई संपत्ति इत्यादि दब जाती है। तो उसमें जो है आपको क्या करना है, आपदा क्षेत्र में फंसे लोगों को खोजना है और उनको निकालना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, क्षतिग्रस्त भवनों से संपत्तियों को निकालना। जैसे घर इत्यादि गिर जाते हैं तो उनमें क्या है, बहुत सारे कीमती ऐसे सामान होते हैं, तो उन सामानों को भी आपको निकालने में लोगों का जो है मदद करना है। और क्या करना है, राहत सामग्री का वितरण करना है, ठीक है दोस्त। क्योंकि जब ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो उनमें होता क्या है कि सारा खाने पीने से लेकर के हर एक सामान जब उसमें दबी गया तो हम खाएंगे क्या। तो मेन प्रॉब्लम हम लोग के लिए नहीं है, मेन प्रॉब्लम होती क्या है, जैसे आम जनमानस तक हमको जो है राहत सामग्री का वितरण करना चाहिए। और क्या है, राहत भंडार, भोजन व पानी की व्यवस्था में समन्वय करना, ठीक है। यानी भोजन और पानी की व्यवस्था जो है उस समय बहुत ही अहम मायने रखती है, इसलिए जो है इसकी भी व्यवस्था किसको करना चाहिए, एनसीसी कैडेट्स को इसमें योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे दोस्तों कोई कह दे कि नहीं आप अपना पैसा लगा करके पूरा ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, ये आपका जो अगला क्वेश्चन है ये मैंने स्वेच्छा से बनाया है। जैसे अभी क्या है कि इसी टॉपिक के अंतर्गत ये बहुत सारे चल रहे थे कि चलो आपदा के समय में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका। तो अभी आपको पता है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैं सोचा कि अपने भाइयों को क्यों ना बता दूं इस क्वेश्चन को, ताकि उनको लिखने में जो है आसानी हो सके। तो आपका वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अगर आपसे पूछ लिया और कहीं आप उसके बारे में नहीं बहुत ज़्यादा जागरूक है, नहीं ध्यान देते हैं। हाँ खैर, आपको मुझे इतना पता है कि आप लोग इतना तो जानते हैं कि जैसे हाँ कोविड काल में अभी कर क्या रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा दूरी बना करके रह रहे हैं, यही सब, ठीक है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि कोरोना महामारी के समय में, जैसे आपसे क्वेश्चन बन गया कि कोरोना महामारी के समय में एनसीसी कैडेट्स का योगदान क्या है, तो आप उसमें लिखेंगे कि कोरोना महामारी के समय एनसीसी कैडेट्स का निम्न योगदान है, ठीक है, या योगदान निम्न है। तो आप उनमें पॉइंट वाइज लिखेंगे क्या, खाद्य सामग्री का वितरण करना, ठीक है, यानी खाने पीने के सामान। जैसे लॉकडाउन लग गया था, आपको पता है, तो लॉकडाउन में क्या हो रहा था, किसी को बाहर तो निकलना नहीं था। उस टाइम जो है
जो लोग जैसे पुलिस वाले लोग या जो है जैसे सिविल प्रशासन आपका और एनसीसी कैडेट्स भी कुछ हम लोग भी गए थे जो है सिविल प्रशासन का मदद करने के लिए। तो हम लोग का काम क्या किए थे, हम लोग यही किए थे कि खाद्य सामग्रियों का जो है वितरण इत्यादि घर घर जा करके पहुँचाए थे हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि खाद्य सामग्री का वितरण करना, राहत सामग्री का वितरण करना, यानी जिसको जो ज़रूरत पड़ता था तो वो बताता था कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप जो है लेके आओ। तो वहाँ बिना किसी भीड़ के या ऐसा कुछ किए बिना हमको क्या करते थे, हम सामान ले आ करके उनके घर पे पहुँचा देते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दवाओं का वितरण करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना। जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या है कि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम तो ऐसा परमिशन था नहीं कि नहीं भाई आम जनमानस भी चले भाई खूब अपना बाइक वगैरह या जो भी हम चला रहे हैं फोर व्हीलर वगैरह। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उसमें मैनेज क्या करना था, उस समय वही देखना था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं भी ना लगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि योग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना, क्योंकि कोविड में वही गया है, वही मतलब मृत्यु दर अधिक। सबसे खुशी की बात आपको बताऊं कि इंडिया का जो मृत्यु दर है वो और देशों की अपेक्षा बहुत ही कम रहा। ठीक है, तो इसमें क्यों कम रहा ये हम जाने कि सबसे बड़ी बात ये है कि योग के माध्यम से जो है यहाँ लोगों को जागरूक किया गया। और योग के माध्यम से हुआ क्या, क्योंकि योग करते रहे लोग, और योग करने से होता है इम्यूनिटी सिस्टम, जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है या जो प्रणाली है उसमें क्या होता है कि वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो आपको जो है कोरोना का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट वाइज लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप यह भी इंक्लूड कर सकते हैं मास्क लगाना, और उसके साथ यह भी इंक्लूड कर सकते हैं सामाजिक दूरी बनाए रखना, और एक पॉइंट और लिख देंगे कि समय समय पर जो है हाथ धोते रहना, बार बार हाथ धोना, यानी साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कहीं भी आग लगने के 3 महत्वपूर्ण कारक व कारण को लिखें। तो उनमें आप क्या करेंगे कि लिख देंगे क्या कारक कौन कौन से होते हैं, ये आप जान लेते हैं। कारक में आप लिख देंगे कि ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ। तो कारक का मतलब ये होता है कि जैसे किस चीज़ से आग लगती है। ठीक है, तो उसमें कारक में आप लिख देंगे क्या, ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ, जैसे लकड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक, और उसके बाद लिख देंगे ऑक्सीजन अथवा वायु, यानी ऑक्सीजन अगर होता है तो वहाँ क्या होता है, आग का लगना स्वाभाविक होता है। ठीक है, लेकिन कैसे, उसके साथ कोई और भी गैस मिलती है तो। ठीक है, और उसके बाद आप लिख देंगे ऊष्मा या गर्मी, अधिक गर्मी के कारण भी ऐसा हो सकता है। और कारण में कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, तो आग लगने के, कहीं भी आग लगने के जो है 3 कारण भी होते हैं। कौन कौन सी, पहले तो असावधानी। दोस्तों अगर आप असावधानी बरतेंगे तो डेफिनेटली चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो तो दुर्घटना होना निश्चित है। ठीक है, तो असावधानी, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे कि कोई असावधानी ना रहे आग से रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा क्या कारण बन सकता है, दुर्घटना। ठीक है, दुर्घटना यानी एक्सीडेंटल, जैसे ऐसा कोई केस होता है जैसे इन केस फैक्ट्रियों में आग लग जाना या ऐसा कुछ। ठीक है, तो इन केस में भी ऐसा होता है। और क्या होता है, आतंकवाद अथवा युद्ध के समय, युद्ध के समय में भी ऐसा होता है। आतंकवाद के समय क्यों होता है, आतंकवाद वाले मैटर में ये होता है कि जैसे बम विस्फोट हो गया कहीं या ऐसा कुछ होता है, गोला बारूद का जो है विस्फोट होना। ठीक है, और युद्ध के समय में तो आर्टिलरी गोले ये सब तो चलते ही हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की आपदाओं के नाम लिखें। ठीक है, या आपदा को परिभाषित करें, और प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी होती हैं उनको परिभाषित करें, उनको बताएं। तो आप उनमें लिखेंगे, सबसे पहले आपदा क्या होती है आप उसको जान लें कि प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान व माल की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, यानी सामानों की हानि हो जाए या जो है बहुत सारे लोगों का जो है कैजुअलिटी हो जाए, जैसे मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाती हैं, आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक और मानवकृत आपदा 2 ही होती हैं। आपदा जो है कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। आप लिखेंगे कि आपदा के प्रकार निम्न हैं, तो उनमें आप लिख देंगे प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। उसके बाद भी अगर आपको 10 नंबर का पूछा गया है तो आप दोस्तों अगर इतना बढ़ा करके लिख देंगे तो हम कहते हैं आपको जो है अच्छा ग्रेड मिल सकता है, अच्छा नंबर मिल सकता है इस प्रश्न में भी। तो आप उसमें लिखेंगे, ठीक है, कि प्राकृतिक आपदा में भी आप लिख देंगे 3, क्या है कि एक वायु संबंधी प्राकृतिक आपदा, जल संबंधी प्राकृतिक आपदा, भूमि संबंधी प्राकृतिक आपदा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जैसे हम इसी में बात कर लें, वायु संबंधी आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। तो वायु संबंधी हो जाएंगी तूफान, चक्रवात, बवंडर,
समुद्री तूफान, ये सब क्या होती हैं, हवा के द्वारा जो है प्रभावित करती हैं, ठीक है, फैलती हैं। और क्या होता है, और आपदाएं कैसे होती हैं, जैसे जल संबंधी आपदा क्या क्या होती है, तो उसमें बाढ़ है, भारी बारिश होना, बादल का फट जाना, ठीक है, हिमपात, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाना, ठीक है, सूखा आ जाना भी जो है क्या कहलाता है, यह भी जो है एक प्रकार की आपदा है, ठीक है। ये कौन सी, जल संबंधी आपदा है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद भूमि संबंधी आपदा, तो भूमि संबंधी आपदा में क्या है, जैसे भूकंप का आना, सुनामी, हिमस्खलन होना, भूस्खलन होना, ज्वालामुखी का जो है आना, विस्फोट इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे, एक बार देख लेते हैं हम कि मानवकृत आपदा में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप इतना पॉइंट लिख देते हैं, इतना अगर स्पेस है, ठीक है, आप उसमें देख लेंगे, अगर इतना स्पेस है और बड़ा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसमें मेंशन करेंगे क्या, मानवकृत आपदा में आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसे यातायात दुर्घटनाएं, ठीक है, आप इसी में लिख देंगे कि यातायात दुर्घटनाएं। उसके बाद आप लिख देंगे यातायात दुर्घटनाओं के अंतर्गत क्या होता है, जैसे सड़क संबंधी, रेल, वायुयान, जलयान इत्यादि, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक दुर्घटनाएं, ठीक, यानी इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं, ये क्या नाम है, दुर्घटनाएं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे गैस का रिसाव हो गया, विस्फोट होना, तोड़ फोड़ होना, सुरक्षा में छेद वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद आग लगना, ठीक, यह भी मानवकृत आपदा है। तो जैसे भवनों में आग लगना, जंगलों में, कोयला की खानों में, तेल रिफाइनरी इत्यादि, ठीक है, इन सब चीज़ों में आग का लगना। उसके बाद प्रदूषण या विषाक्तता, जैसे भोजन, जल, वायु व शराब आदि की विषाक्तता, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आतंकवादी गतिविधियाँ। आतंकवादी गतिविधियाँ कौन कौन सी होती भाई, उसमें होता है ये है, जैसे बम विस्फोट वगैरह, गोलीबारी, ये सब, ठीक है। परिस्थितिकी संबंधी आपदाएं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं प्रदूषण, जैसे जल, वायु या ध्वनि प्रदूषण में से कोई भी, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग, जहरीला कचरा आदि, ठीक। उसके बाद आप लिख देंगे युद्ध संबंधी, तो युद्ध कौन कौन से, जैसे पारंपरिक युद्ध संबंधी हो, या रासायनिक युद्ध संबंधी हो, या परमाणु युद्ध संबंधी हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं तो कहता हूँ कि भैया मैं रहूँगा अगर एग्जामिनर, तो मैं तो 10 में 10 आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे दोस्तों आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दैवीय आपदा क्या है, किन्हीं 4 का उल्लेख करो, ठीक है दोस्तों। यानी जो प्राकृतिक आपदा होती हैं उनमें से रिलेटेड क्या है, तो उसमें ऐसा लिख देना है उत्तर में कि ऐसी मुसीबतें जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं हैं कि अचानक आ जाने को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसी मुसीबतें जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं हैं के अचानक आ जाने पर अचानक आ जाने को ही क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उनमें क्या लिख देंगे, जैसे भूकंप, बाढ़, वनों की आग, पहाड़ों का टूटना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। खैर ये तो आप पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में एनसीसी कैडेटों के योगदान पर संक्षिप्त लेख लिखो। यानी कहीं अगर भूकंप आ जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में एनसीसी कैडेट का योगदान क्या रहता है, एनसीसी कैडेट करते क्या हैं, ठीक है। तो आप उसमें लिखेंगे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में एनसीसी कैडेटों की योगदान निम्न है, ठीक है। तो निम्न में क्या है, जैसे यहाँ लिख दिया कि संक्षिप्त लेख लिखो। अभी क्या था, अगर ऐसे पूछ लेता कि योगदान लिखो तो आप पॉइंट वाइज लिखते, लेकिन यहाँ पूछ लिया है कि यहाँ दे दिया है संक्षिप्त लेख लिखो, तो आपको लेख टाइप में लिखना है। क्या लिखना है, जैसे तो आंसर में लिखेंगे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में एनसीसी कैडेट्स हताहतों को निकाल कर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हैं तथा राहत कार्य जैसे प्राथमिक उपचार, नर्सिंग का कार्य, आवागमन के व्यवधान को हटाने, पीड़ितों को भोजन, आवास, दवाइयाँ, कपड़े आदि के वितरण में प्रशासन की मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। जैसे 10 नंबर में आपसे ये पूछा गया था एक बार कि प्राकृतिक आपदा क्या है, संक्षेप में लिखो, तो आप उसी में से जैसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, वही हमने आपको पहले ही बताया कि हवा संबंधी, जल संबंधी और भूमि संबंधी। तो वही आप तीनों पॉइंट लिख देंगे और ये इसमें ये जो आपको दिख रहा है जैसे आंधी, चक्रवात, बवंडर, ज्वार की लहरें, तूफान, ये सब, ठीक है, तो आप इसको भी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के दौरान क्रियाशील एनसीसी कैडेट्स द्वारा किन्हीं 5 क्या करें और क्या ना करें को व्याख्या करें। यानी कि आपदा प्रबंधन के दौरान, यानी उस समय जो है एनसीसी कैडेट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको
परिभाषित करना या उस पर व्याख्या लिखना। 10 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना है कि आपदा प्रबंधन के दौरान एनसीसी कैडेट्स को सभी निवारक उपायों को लेना चाहिए। दूसरा, पर्यवेक्षण के अंतर्गत यातायात प्रबंधन में मदद करना चाहिए और बचाए गए व्यक्तित्व को प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए। बचाए गए व्यक्ति को, सॉरी दोस्तों, व्यक्ति को, ठीक है, यानी कोई आदमी जो जिसको आप बचाते हैं, ठीक है, तो बचाए गए व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए, यानी फर्स्ट एड देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राहत शिविर के बनाने एवं संचालन में मदद करना चाहिए और प्रभावित लोगों को अस्थायी जीविका के लिए राहत सामग्री को बांटना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करें वाले में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, उत्तर के सामने यहाँ करें, तो उसमें आप ऐसे ही लिख देंगे कि क्या करें, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। अब क्या नहीं करें, जैसे क्या करें में ही अभी और भी पॉइंट है, 10 पॉइंट है कम से कम। तो इसमें और लिख देना है कि टेलीफोन संचालक के हड़ताल के दौरान उनकी बदली में काम करना। और उसके बाद पॉइंट है कि पानी का कंटेनर, भोजन, साधारण एवं विशेष दवाइयाँ इकट्ठा करना, तुरंत प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना, ठीक है दोस्तों। घायल एवं हताहतों की संख्या एवं विवरण एकत्र करना, ठीक है। यहाँ विवरण लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, तो आप जो है उसमें विवरण है, ठीक है दोस्तों। और फिर मलबा हटाने में मदद करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लिखेंगे जैसे क्या ना करें, ठीक। तो ना करें वाले में आपको लिखना है ऐसे पॉइंट वाइज कि सुनिश्चित करें कि माता पिता के सहमति पत्र के बिना अनुमति ना मिला हो, ठीक है। यानी माता पिता की सहमति आप जो है बहुत आवश्यक है, ठीक। पर्याप्त सांकेतिक उपकरण के बिना यातायात नियंत्रण का संचालन ना करें, ठीक है। गंभीर चोटों का इलाज ना करें। जैसे आप एनसीसी कैडेट हैं तो आप ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा जो है चोट लगा हुआ है, ऐसी कोई कंडीशन है तो आप लगे इलाज करने, नहीं, उसके लिए जो है आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, ऐसा कर सकते हैं, वो आपका कार्य है, ठीक है, ना कि उसका तुरंत इलाज करना। ऐसा आपका काम नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा बिना उपयुक्त प्रशिक्षण के विशेष कार्य को नहीं संभालना चाहिए। जैसे आपको प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ था, हम लोग पहले जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण लिए थे। प्रशिक्षण लेने के बाद जो है हम लोग समाज में गए थे, लोगों के घर या राहत सामग्री या ऐसे कुछ चीज़ों में जो है हम हेल्प करने गए थे, ठीक है। तो प्रशिक्षण दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि अपने समूह से अलग होकर कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो यूनिटी हमारी क्या है, अगर हम एकत्र रहेंगे तब ना, तो हमको अगर समाज में मदद भी करना तो हमें क्या है कि अपने समूह से अलग होकर के कार्य नहीं करना चाहिए। जो हमारा जहाँ पूरा समूह जा रहा है वहीं हम लोग जाएं और वही कार्य हमको करना चाहिए जो ऑर्डर मिला हुआ है हमको, ठीक है, जो अपना सीनियर हमको बताता है, ठीक। उसके बाद क्या है, तकनीकी ज्ञान के अभाव में विशेषज्ञ के तौर पर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल कोई वो नहीं है तो नॉलेज, तो आप ये मत सोचो कि नहीं अब हम तो इसके ज्ञाता हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपदा के दौरान मुख्य संसाधनों, पानी, भोजन एवं दवाइयों के दुरुपयोग में संलिप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, आपदा प्रबंधन के दौरान जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। बिना वजह अपनी प्रतिक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देरी लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ आप देरी कर लेंगे। बिना वजह अपनी प्रतिक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए। और क्या है, दिए गए कार्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी आपको जो टास्क दिया हुआ है तो आप उसको इग्नोर ना करें, ठीक है, उसको बखूबी निभाना चाहिए आपको। और क्या है, कैडेट्स को जहरीली वस्तु हटाने में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या ना करें वाले पॉइंट में आप लिखेंगे और क्या करें क्या ना करें के क्वेश्चन में आप इसको मेंशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका जो है एक बेहतर ग्रेड पाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर जिस तरीके से लिखा गया है, आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, आप वीडियो को देखते भी रहिए और अगर आपको नोट बनाना है तो आप उसको जो है पॉइंट वाइज आप लिखते भी जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो भी आपको अच्छी बेनिफिट होगी, ठीक है। खैर, आपका ये टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट से जो रिलेटेड था, ठीक है, वो यहीं पर अब जो है समाप्त होता है। इससे संबंधित क्या होता है, इससे संबंधित जितने भी आपको अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं
तो आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसके बाद आप ये ज़रूर बताने का वो करें कि नहीं इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, आपका ये टॉपिक पूरा होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और, चलते चलते एक बात कहूँगा कि आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी अगर कुछ सोचो, क्या कि इसको शेयर करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप वीडियो को लाइक करो, और आप इसको शेयर ज़रूर करो। शेयर इसलिए करो क्योंकि अगर आप इससे लाभ ले सकते हैं तो आपका एक अगला दोस्त क्यों नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आप जो है अपने दोस्तों के लिए कम से कम शेयर ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे। बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।